चिराग पासवान के जमुई की नैया बिना यादव के पार नहीं लग पाएगी। अब बिना यादव के पार कैसे नहीं लगेगी, तो यह सब कुछ बताता है वहां का डेटा, वहां का आंकड़ा। 2014 में जब तेजस्वी यादव की आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार की जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी, तब इन दोनों पार्टियों को लगभग 25% के आसपास वोट मिला था। आरजेडी और जेडीयू को चिराग पासवान बीजेपी के साथ थे और चिराग पासवान या कह लीजिए कि बीजेपी के वहां पर लगभग 36% वोट मिला। मतलब कि चिराग और बीजेपी दोनों साथ मिलकर 36% वोट लाते हैं। अब आप गौर करिए तो 25-25 होता है 50 और चिराग पासवान को 2014 में मिलता है 36%। इस बार 2024 में जेडीयू और आरजेडी एक साथ रहेंगी और जमुई में चिराग पासवान सांसद तो बनते हैं, वहां पर पासवान चुनाव तो जीतता है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की है। आगे आपको यही डेटा, यही समीकरण बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान चाहे सांसद 2 बार बन चुके हैं, लेकिन बिना यादव के अब नैया पार नहीं लग सकती। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान का जमुई लोकसभा क्षेत्र। अब जमुई के समीकरण में कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि वहां पर 3 लाख 4 लाख पासवान है, तब तो वहां पर चिराग चुनाव लड़ने जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। वहां पर पासवानों की संख्या जो कहा जाता है कि लगभग 1 लाख के आसपास है, पासवान मात्र 1 लाख है, जबकि पासवान से कई गुना ज्यादा लगभग 3.5 लाख के आसपास कहा जाता है कि यादव वोटर्स हैं। अब यादव वैसे भी जातिगत जनगणना का डेटा सामने आने के बाद पासवान के मुकाबले 3 गुना है, जमुई में भी 3 गुना से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। अब समीकरण समझिए, 2019 के चुनाव में चिराग पासवान को मिलता है 55% वोट। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस वक्त पर हुआ करती थी, जिसको आरजेडी का समर्थन प्राप्त था और आरजेडी का समर्थन पाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लाती है 30% वोट। हमने आपको बताया कि आरजेडी 2014 में 25% लाती है और 2019 में आरजेडी के समर्थन से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लाती है 30%। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का 25% से लेकर 30% वोट पर कब्जा है जमुई में। 25% से 30% वोट उसका हर कीमत पर उसका है। अब आइए जनता दल यूनाइटेड पर। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2014 में जब अकेले चुनाव लड़ती है, तब वो भी लाती है 25% के आसपास वोट। लगभग 25% वोट मतलब जेडीयू का है। अब इस बार समीकरण बदल रहा है, आरजेडी और जेडीयू एक साथ है, चिराग पासवान और बीजेपी वहां पर एक साथ है। 2014 में चिराग और बीजेपी एक साथ थे, जेडीयू अलग थी, इस बार भी अलग है। लेकिन समीकरण बदल कहां पर रहा है, तो 2014 में आरजेडी जेडीयू दोनों अलग अलग थे, इस बार दोनों एक साथ हैं। और जब दोनों का अगर वोट प्रतिशत आप मिलाएंगे, वो जितना पाती हैं, तो 50% से ज्यादा हो जाता है। और 50% से ज्यादा वोट पाने का मतलब कि वो उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीत गया। अब चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। जमुई के बारे में हमने पढ़ा तो वहां पर सबसे ज्यादा यादव है, यादवों के बाद कहा जाता है कि राजपूतों की जनसंख्या है, इसके बाद वहां पर वैश्य समाज जो बनिया बिरादरी है उसका वोट है, भूमिहार भी लाख के आसपास है, पासवान भी लगभग लाख के आसपास है, और सबसे जरूरी मुसलमान कहा जाता है कि 2.5 लाख के आसपास है। अब अगर मुसलमान और यादव एक साथ आता है तो सीधे तौर पर वो समीकरण सीधे चिराग पासवान के विपक्ष में बनता है, मतलब कि उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। और जमुई की राय इसलिए कही जा रही है कि इस बार इतनी आसान नहीं होगी। अगर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग रहती तब चिराग पासवान का जीतना निश्चित था, लेकिन अब यादवों से दुश्मनी मोल लेकर जमुई में चिराग पासवान चुनाव शायद नहीं जीत सकते। और अगर चुनाव जीतना होगा तो गैर यादव हर जाति को
अपने पाले में लाकर चिराग पासवान को खड़ा करना होगा, जो कि बेहद मुश्किल का काम है। आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आता है और क्या कुछ अपडेट आएगा चुनाव को लेकर। जो भी जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।